हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को पेश कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं बस थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अब थोड़ा पीछे जाएं। जब 2014 में सरकार बनी तो उस सरकार को बनने के बाद लोगों ने कहा कि लोग कांग्रेस से बहुत परेशान थे। 2G 3G जीजा जी तरह तरह की जो है चीज़ें हुई। उसके बाद जो है एक नया विकल्प का ज़रूरत था और प्रधानमंत्री जो है चुन करके आए। जब वो चुन करके आए थे ठीक उससे पहले एक बड़ा जोरदार मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे का मूवमेंट। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना अन्ना। अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। मतलब गजब गजब। हर मतलब जिस पत्रकार को आज आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए सुनते होंगे, वो अरविंद केजरीवाल का तो वाह, ऐसी चरण वंदना की पूछिए मत। ये मतलब अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो व्यक्ति नहीं है, अवतार है। ऐसा वही पत्रकार कर रहे थे, तो ऐसे तो वो नहीं कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा क्वेश्चन है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो माहौल बनाया गया वो भाजपा के लिए डायरेक्ट माहौल नहीं बनाया गया, इनडायरेक्ट माहौल बनाया गया। इनडायरेक्ट माहौल कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे बाप जो है फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर को, सुनो बे हम हीरो होंगे। अब मेरी शक्ल जो है, मेरी शक्ल अब हीरो होने लायक है नहीं, तो हमको हीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड एक्टर हमसे भी छोटा ढूंढ करके लाना पड़ेगा। तो लंबा हम तब में दिखेंगे और हम आगे रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है, और ये काम अगर मोदी जी करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आप एक चीज देखिएगा, टीवी पे जो विश्लेषक आते हैं वो अपनी पार्टी से उनका क्या संबंध है ये वो नहीं बताते हैं। कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, ताकि लोगों के सामने क्या मैसेज जाए कि ये इंडिपेंडेंट आदमी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये धूमकेतु है, ये ऐसे ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसा फील कराया जाता है। नहीं, अब अन्ना हजारे आए हैं, अब मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी खराब आदमी है, कांग्रेस खराब आदमी है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं है, तो लोग कहता है अरे ये तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये तो बोलेगा ही ना। कौन बोल रहा है? जिसका शादी नहीं हुआ है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो मतलब है ही मतलब सन्यासी है। हालांकि काम और धर्म की बात कर रहे थे साहब, धर्म का धंधा करने वाले आजकल बहुत काम में लिप्त हैं। आसाराम बापू, चिन्मयानंद, नए नए नाम आते रहते हैं। तो ऐसा फील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम खुद भूल जा रहे हैं कि क्या बोले थे। तो ऐसा पॉजिटिविटी फैलाया गया। और आप देखे होंगे कि जो भी चीज़ विजुअल इम्पैक्ट, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मीडिया में है आप जानते होंगे, इतनी सी बात जो मैं कहता हूँ, जो भी लोग काम करते होंगे सरकारी क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, कानून से जिनका वास्ता होगा, वो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। मोर देन 140 कंट्रीज के लोग उस समय पढ़ रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में। तो क्या रॉ उस पर नज़र नहीं रखेगी? IB उसके ऊपर नज़र नहीं रखेगी? कोई इवेंट होने से पहले ही इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा कि कोई इवेंट होने वाला है। अगर ये इवेंट उतना इंपॉर्टेंट था तो उसी समय उसको क्यों नहीं रोका गया? उस इंसिडेंट को क्यों होने दिया गया? इंसिडेंट जब हो गया, मान लीजिए कि उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, चार्जशीट क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार कहती है कि मेरे नज़र में जो है इसको हम अभी ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए हैं। हम कह रहे हैं कि क्यों मामले को फंसा रहे हैं? गृह मंत्री 370 हटा सकते हैं तो कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं? अगर हम उनके नज़र में कश्मीर के अलगाववादियों के पक्ष में हैं उनके अनुसार, तो वो क्या हमारे ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं? ये कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और वही प्रोपेगेंडा बेगूसराय तक पहुंचा कि पूरे देश में क्या हो रहा है इस पे चर्चा नहीं हो। किस पे चर्चा हो? बेगूसराय में क्या हो रहा है। ऐसे ही चैनल दिखा रहा था
ऐसे नहीं दिखा रहा था, उसको कहा था कि इसको दिखाओ। जब अलायंस नहीं हुआ है, अपोजिशन अपने साथ में नहीं आई है, तो ये तय बात है कि अपोजिशन का वोट डिवाइड होगा, और अपोजिशन का वोट डिवाइड हुआ। पूरे देश में आप हमको बता दीजिए, जो मैं बार बार जब पिछले सालों में जब जा करके बोलता था तो मैं यही बोलता था कि एक तरफ 31% है जो एनडीए का वोट शेयर है, जो बीजेपी का वोट शेयर है, दूसरी तरफ 69% लोग हैं जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या कि 69% वोट को अगर आप एक जगह यूनाइट कर देंगे तो इजीली 31% को हराया जा सकता है। लेकिन ये अपोजिशन की यूनिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? मैं आपकी सीट में ईडी है ना, मैं तेजस्वी यादव को भी ईडी है ना, ईडी है, सीबीआई है। आपने कोशिश की, वो भी जवान है, आपने बात की। हमारी कोशिश करने से नहीं होगा ना। हाँ। हमारे पास देखिए कोई एम्पायर नहीं है जिसको हमको बचाना है। इतना खुल करके हम इसलिए बोल लेते हैं कि हमारे घर पे ईडी आएगा तो चाय भी नहीं पिला पाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डर है, उस डर की वजह से अपोजिशन की यूनिटी नहीं हुई। जब चुनाव परिणाम आ गए बेगूसराय के और मैं चुनाव हार गया, तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ? बड़ा अपोजिशन बनने के लिए चले थे, बेगूसराय की जनता ने धूल चटा दिया। यही बन रहा है ना। इसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा को भी एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूँ, आप पार्लियामेंट में चले गए हैं, आप पार्लियामेंट जीत लिए हैं, देश के लोगों के साथ अभी भी वही समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग लड़ रहे थे। पार्लियामेंट आपका, संसद आपकी, सड़क आज भी हमारी है। लोगों के हक और अधिकार के लिए अपनी लड़ाई को हम जारी रखें।